मृत्यु के बाद क्या होता है? बाइबल में मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये धार्मिक ग्रंथ मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा को समझाने के लिए कई अध्यायों और पदों का उपयोग करता है। यहाँ हम बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। 1. मृत्यु के बाद आत्मा का स्थान। बाइबल में मृत्यु के बाद आत्मा का स्थान एक महत्वपूर्ण विषय है। यहूदी और ईसाई धर्म दोनों में मृत्यु के बाद आत्मा का स्थान अलग अलग माना जाता है। बाइबल में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्माएं या तो स्वर्ग में जाती हैं या नरक में। स्वर्ग, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके अनुयायी होते हैं, उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं। यहाँ वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और शाश्वत जीवन का आनंद लेते हैं। नरक, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते और पाप में जीते हैं, उनकी आत्माएं नरक में जाती हैं। यहाँ वे अनंत काल तक पीड़ा और दुख भोगते हैं। 2. पुनर्जन्म की अवधारणा। बाइबल में पुनर्जन्म की अवधारणा को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इब्रानियों की किताब में कहा गया है कि मनुष्य एक बार जन्म लेता है और एक बार मरता है और उसके बाद न्याय होता है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा बाइबल में नहीं है। 3. मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? बाइबल में मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, इस पर भी विचार किया जाता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, जबकि अन्य सिद्धांतों के अनुसार आत्मा एक अंतरिम अवस्था में रहती है जब तक कि यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता। 4. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से व्यक्ति को परमेश्वर की शक्ति और महिमा का अनुभव होता है, जो उसे स्वर्ग की ओर ले जाने में मदद करता है। 5. भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं। बाइबल में भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं के बारे में भी चर्चा की गई है। यहूदी और ईसाई धर्म दोनों में इन आत्माओं को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। ये आत्माएं शैतान के अधीन होती हैं और मानव जाति को भ्रमित करने का प्रयास करती हैं। 6. मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा का वर्णन। बाइबल में मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा का वर्णन कई अध्यायों और पदों में किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु के दूसरे आगमन और अंतिम न्याय का वर्णन किया गया है। इसके अलावा यशायाह की किताब में भी परमेश्वर के राज्य का वर्णन किया गया है, जहां सभी लोग शाश्वत जीवन का आनंद लेंगे। निष्कर्ष, बाइबल में मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं को विस्तार से बताया गया है। ये धार्मिक ग्रंथ मृत्यु के बाद आत्मा का स्थान, पुनर्जन्म की अवधारणा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं तथा मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा का वर्णन करता है। इन सभी घटनाओं को समझने से हमें अपने जीवन और उसके उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।